वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और देखिए, हम यहाँ पर नंबर सिस्टम जो हमारी चल रही है 9th क्लास की, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने एक लेक्चर आ चुका है। आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए, इस लेक्चर को करने से पहले आप सबसे पहले जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे आपको नंबर से बताए हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो उनकी डेफिनेशन वगैरह दे रखी है सभी चीज। तो एक बार उसको देखें, तब जाके इसको कंटिन्यू करें, तभी जाके आपको इजीली समझ में आएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज आपकी। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कराएंगे हम, और जो इससे अलावा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको करा देंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है 9th क्लास में, बुक में देख लीजिए आप, एनसीईआरटी बुक में सेम आपको एक्सरसाइज मिलेगी। तो सबसे पहले आपको सत्य और असत्य दे रखे हैं, जिनमें आपको बताना है। देखिए, ये सारे सत्य असत्य आपके उसी लेक्चर पर डिपेंडेंट है जो मैंने आपका पहला वाला लेक्चर लिया है। तो उसके लिए लेक्चर फर्स्ट को जरूर देखें, तभी जाकर आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जवाब दीजिए। पहले नीचे दिए गए कथनों का सत्य तथा असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ये गलत लिखा हुआ, दीजिए। ठीक है, अब देखिए, आपके पास पहला को दे रखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या जो होती है हमारी, वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम रियल नंबर भी कहते हैं, यहां पर देख लीजिए कि एवरी इरेशनल नंबर्स इज द रियल नंबर। तो उसमें मैंने आपको दोनों तरीके की बताई थी, ये आपकी परिमेय भी होती है और आपकी अपरिमेय भी होती है। तो दोनों तरीके की संख्या आपकी वास्तविक संख्या के अंदर होती है। तो ये हमसे पूछा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, ये कथन सत्य है, क्योंकि जो भी एक अपरिमेय संख्या होगी वो वास्तविक संख्या जरूर होगी। तो इसलिए इस कथन को लिख देते हैं सत्य, और इसमें लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडरवुड m के रूप में होता है, जहां पर m एक प्राकृतिक संख्या होती है। इंग्लिश में सेम, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडरवुड m, तो वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो ये आपसे ये पूछा कि अगर कोई संख्या आपके पास अंडरवुड में लिखी हुई है, इस तरीके से m है, जैसे कि आपने मान ली कोई भी अंडरवुड में 4, तो हमने इसका जब रूट निकाला तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर। तो इसका मतलब है 2 के बराबर। तो ये तो एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन आपको पता ही है, जो भी आपकी संख्या 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये तो हमारे नेचुरल नंबर हो गए। लेकिन मान लीजिए कुछ संख्या हमारे पास अलग भी होती है, जैसे कि मान लीजिए अंडरवुड में 3 है। ठीक है, 1.732 इसकी वैल्यू होती है आपके पास। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपकी अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है सभी आपकी प्राकृतिक संख्या होंगी। अपरिमेय या परिमेय संख्या की फॉर्म में भी ये सारी हो सकती है, मतलब पॉइंट में वैल्यू आपकी आ सकती है। तो इसलिए ये वाला कथन आपका असत्य हो जाएगा। इसको लिखिए असत्य, और यहां पर लिख दीजिए फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट, क्या सभी संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है? ये तो कथन सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो संख्या हमने पढ़ी है काफी तरह की, प्राकृतिक संख्या अलग पढ़ी है, होल नंबर अलग पढ़े हमने, और जो भी हमारे इंटीजर नंबर है, ओड नंबर है, इवन नंबर, वो हमने अलग अलग पढ़े। तो सभी संख्या प्राकृतिक, वो वास्तविक अपरिमेय संख्या तो नहीं हो सकती। कुछ परिमेय भी होंगी, कुछ अपरिमेय भी होंगी, कुछ प्राकृतिक भी होंगे, कुछ हमारी वास्तविक भी होंगी। तो इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। यहां लिख दीजिए फॉल्स, और ये लिख दीजिए असत्य। तो मैंने सबके कारण आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एक्सरसाइज से आपको दे रखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक संख्या ऐसे का उदाहरण दीजिए जो कि आपकी धनात्मक संख्या हो। ये कहना चाह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट of the all positive integer irrational if not give an example of the square root of a numbers that the rational numbers। तो इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो भी आपके रूट में संख्या है। मान लीजिए रूट में संख्या आपको 4 दे रखी है,
ठीक है, तो इसको मान लेना 2 × 2 बराबर आपकी वैल्यू 2 के बराबर। ये कह रहा है कि क्या सभी जो संख्या अगर आपकी पूर्णांकों में वर्गमूल हो सबका, अगर किसी भी संख्या का मैं वर्गमूल निकालूं तो क्या वह सभी जो होती हैं अपरिमेय होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी प्योर संख्या आ गई। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल तो आपका ये हो गया। एक एग्जाम्पल ये मान लीजिए अंडर जैसे 9 हो गया, तो इसको भी 3 × 3 करके हम इसको 3 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हमारे सारे कैसे नेचुरल नंबर, ये आपके नेचुरल नंबर हो गए जिनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो जैसे √2 की वैल्यू हो गई, √2 की वैल्यू 1.414 के बराबर, तो ये आपकी कैसे हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, जिसको हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आपसे ये कह रहा था क्या सभी संख्याओं का जो रूट है वो धनात्मक हो सकता है, और दूसरी बात आपका अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो हमें पता है, हमने इसका 4 का और 9 का रूट निकाला तो हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या आई जो कि नेचुरल नंबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा कथन असत्य है। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए कथन असत्य है। ठीक, और द स्टेटमेंट इज फॉल्स। बस इतना लिख दीजिए, इससे काम चल जाएगा। और एग्जाम्पल आप इस तरीके √4, √9 इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप नोट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में भी आपको आया हुआ है। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है, दिखाइए कि किसी संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अगर मान लो आपके पास जैसे आपने प्योर वैल्यू तो देखी होंगी, जैसे आपसे अगर कोई ट्राइंगल बनाने के लिए दे दे और बोल दे कि एक AB बराबर है 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और CA बराबर है आपका 8 सेंटीमीटर, तो आप सिंपल एक ट्राइंगल बना देंगे कि ये A, ये B, ये C, तो ये 10 सेंटीमीटर रख दिया आपने, ये BC जो हो गया आपका हो गया 5 सेंटीमीटर के बराबर, और ये आपका CA हो गया 8 सेंटीमीटर का। तो आप इजीली इस ट्राइंगल को बना सकते हैं। लेकिन जब आपको इस तरीके की आकृति दी जाए तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उसी आकृति को मैं आपको बनाना बता देता हूं। देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई लाइन है, हमारे पास यहां पर 0 होता है, सबसे मिड में आप 0 मानेंगे, यहां पर 1, 2, 3, 4 और 5 के बराबर। एक काम कीजिए, 1 वाले पोर्शन को थोड़ा लॉन्ग कर लीजिए क्योंकि हमें 1 को यूज करना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, मैंने यहां पर कर लेते हैं 1, यहां पर कर लेते हैं 2 के बराबर, इधर -1 और इधर -2 के बराबर, और ये +3, ये -3। हमेशा कोई भी लाइन होती है उसके लेफ्ट हैंड में सारी नेगेटिव वैल्यू होती है, राइट हैंड में सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, और मिड में हमेशा 0 के होता है। तो देखिए आपको √5 के लिए लाइन बनानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने ये मान लिया, कलर चेंज कर देते कि ये वाली जो वैल्यू है आपकी ये 1 के बराबर, मतलब इसकी जो वैल्यू है 1 यूनिट के बराबर मान लीजिए, 1 किलोमीटर के बराबर मान लीजिए, 1 मीटर, जो भी आपका मेजरमेंट मान सकते हैं आप, ये आपकी वैल्यू होगी 1 के बराबर। ठीक है, अगर हम इस पर एक सीधा लंब खींच दें 1 सेंटीमीटर का, तो ये भी आपकी वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर, क्योंकि मैंने दोनों जो लंबाई है वो एकदम बराबर लिख ली है। आप एक काम कीजिए, इस पॉइंट को O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। अब देखिए अब आपको ये वाली लाइन निकालनी है, तो इसके लिए आपके पास क्या होता है, अगर हम कोई ट्राइंगल लेते हैं और जिसका हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, इसे पाइथागोरस प्रमेय से प्रूव करते हैं, और ये हमारा लाइन इस तरीके से होती है। इनको बोलते क्या, देखिए इसको बोलते हैं आपका लंब, ठीक है, जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपका होता है आधार, जिसको बोलते हैं आप बेस, ठीक है, और यहां आपका होता है कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, तो आपकी जो वैल्यू है ये लंब, कर्ण और आधार, तो हमेशा इसमें आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है।
तो उस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम देखें तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो हमारे पास लंब की और आधार की वैल्यू 1 यूनिट के बराबर है। तो आप ये मान लीजिए कि ए बी बराबर मैंने मान लिया 1 के बराबर, और बी सी बराबर मान लिया मैंने, सॉरी ए बी नहीं, यहां पर आपकी वैल्यू है ओ ए के बराबर, ओ और ए बराबर आपकी वैल्यू हो गई यहां पर 1 के बराबर। तो दोनों वैल्यू मैंने 1 मान ली है। तो यहां पर इसका मतलब हो गया ये तो आपकी हो गई लंब की वैल्यू और ये आपकी हो गई आधार की वैल्यू। तो जब हम लंब और आधार में वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और यहां पर आपकी वैल्यू कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण को आप चाहो तो ओबी भी लिख सकते हो, यहां मैं लिख दिया ओबी का स्क्वायर बराबर 1 प्लस में 1 के बराबर। यहां पर आपके लो ओबी बराबर ये आपके 1 और 1 2 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और सेकंड भी जब 1 का स्क्वायर करेंगे वो भी आपका 1 आ जाएगा। तो यहां पर स्क्वायर था, तो मैंने ये ओबी को चेंज कर लिया इधर ले जाके, या आपकी वैल्यू ये रूट में। तो मेरे पास जो ओबी की जो वैल्यू है वो √2 के बराबर हो जाएगी। तो मैं इस वैल्यू को √2 मान सकता हूं कि ये वैल्यू मेरी √2 के बराबर हो जाएगी। अब सेम इसी तरीके से अब आपको हर बार इस वाली लाइन पर जो कर्ण आपका आता है हाइपोटेनस, उसी पर 1 सेंटीमीटर का लंब खड़ा कर देना है, मतलब एक परपेंडिकुलर ले लेना है। मैंने फिर से इस पर एक लंब बना दिया, कितने का 1 सेंटीमीटर का, ठीक। तो यहां पर कुछ भी रख लिए, ए बी सी रख लीजिए यहां पर। तो हमारे पास अब ये वैल्यू हो गई √2 के बराबर, और अब हमारे पास जो कर्ण होगा वो आपकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। अगर आप कभी ये भूल जाए कर्ण की वैल्यू होगी कौन सी, तो हमेशा ध्यान रखिए लंब और आधार के जो अब सामने वाली भुजा है वो हमेशा कर्ण कहलाती है। लंब और आधार के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर, और आपकी बेस के जो सामने वाली भुजा है वो हमेशा आपकी कर्ण कहलाती है, मतलब हाइपोटेनस कहलाती है। तो अब आपके पास देखिए ये इसके लिए बेस हो गया, इसके लिए आपके पास जो ये वैल्यू हो गई यहां पर, ये वाली आपकी वैल्यू बेस हो गई, ये वैल्यू आपके पास लंब हो गई। तो आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इससे कर्ण की वैल्यू दोबारा निकालोगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर, देखिए मैं सीधा फॉर्मूला इसी के थ्रू लिख देता हूं। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ओसी का होल स्क्वायर बराबर में बीसी का होल स्क्वायर और प्लस में आपकी वैल्यू बी ओ का होल स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर आधा स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगा लिया मैंने, बस केवल ए बी और उनके फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ओसी की जो वैल्यू हो जाएगी, ओसी का जो होल स्क्वायर है वो आपका बराबर हो जाएगा, यहां पर आपकी वैल्यू √2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू 2 के बराबर। √2 की जब √2 में कभी भी रूट की सेम मल्टीप्लाई होती है तो आप हमेशा ध्यान रखिए जो रूट में संख्या वो सेम टू सेम आ जाती है। यहां पर 1 के बराबर, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 के बराबर, तो ओसी बराबर, और यहां पर ओसी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास √3 के बराबर। तो मेरे पास जो ये वैल्यू आ गई √3 आ गई। अब नेक्स्ट पे हम क्या करते हैं, अब दोबारा से इस पर फिर से हम वो ले लेते हैं एक और, इस पर हमने फिर से इस पर एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं और इसको फिर से हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब इसको आप रख दीजिए डी का मान। तो अब जो आपकी वैल्यू है कर्ण होगा आपका ये वाला, डी और ओ वाला कर्ण होगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ओडी बराबर डीसी या सीडी प्लस में सी और ओ का होल स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ओडी की वैल्यू आपको निकालनी है, आपको ओडी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा √ में 1 का, सबसे पहले सीडी की वैल्यू 1 के बराबर, तो सीडी को मानिए आप 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू होगी सीडी 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। यहाँ पर आपके वैल्यू 1 के बराबर, ये आपके वैल्यू 3 के बराबर। तो मैंने बताया था रूट की जब रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम जो डिजिट होती है वही आपकी आ जाती है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 के बराबर और ये वाली जो आपकी वैल्यू होगी ओडी के बराबर, और यहाँ पर ओडी की जो वैल्यू हो गई √ में, सॉरी यहाँ पर पहले 4 लिख लीजिए तब नेक्स्ट लाइन पर करेंगे। तो 4 के बराबर, इसका रूट हो जाएगा 2 × 2 मतलब 2 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। इधर लिख लेते हैं कि वहां में एक और ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ओडी बराबर √ में 2 × 2 बराबर 2 के बराबर। तो आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू आ गई यह हो गई आपकी 2 के बराबर। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहां पर फिर से एक और लेंगे लास्ट,
और हमें आंसर मिल जाएगा। हमने फिर से यहाँ पर एक लाइन खींच दी 1 सेंटीमीटर की और हमने इसको इससे मिला दिया, तो इस बार ये 90 डिग्री और इसके सामने वाला ये आपका कर्ण हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी और ई मान लीजिए इसको, तो ये आपके लिए ई ओ का स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू डी का स्क्वायर और प्लस में आपकी वैल्यू डी के बाद डी ओ का स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ये डीई 1 का स्क्वायर, यहां पर आपकी वैल्यू प्लस में 2 का स्क्वायर, ये 1 के बराबर, यहां पर आपने मल्टीप्लाई करी तो ये आपकी वैल्यू 4 के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर, जो कि आपकी ई और ओ के बराबर है होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब ई और ओ बराबर जो आपकी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू अंडर रूट में 5 के बराबर हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट 5 के बराबर, और यही हमें चाहिए था, अंडर रूट 5 के लिए ही ग्राफ बनाना था। तो ये हमारी आकृति केवल इतनी ही बनेगी। मैं फर्स्ट सेकंड डाल देता हूं जिससे आपको याद रहे। सबसे पहले फर्स्ट हमने यहां निकाला था, सेकंड हमने यहां निकाला था, थर्ड हमने यहां निकाला था, और फोर्थ हमने यहां निकाला था। ठीक है, इस तरीके से आप सेपरेटली इसको प्रूव कर सकते हैं। आपको सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना, उससे आप इजीली इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि पीडीएफ जो ना आपको समझने में काम आएगी, और आपके नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आपकी जो फेयर कॉपी है वो भी हैंड टू हैंड कंप्लीट होती रहेगी, जिससे वो एग्जाम के टाइम पर आपको बहुत काम में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को आपको ऑन पेपर पे करना है, जैसे मैंने अभी आकृति आपको बताई है। देखिए इसी तरीके की आकृति बनाई थी मैंने अभी, तो इसी आकृति को आपको पेपर पे बनाना, ऑन पेपर पे। किस तरीके से, देखिए कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दिए गए निर्देशांक के अनुसार वर्गमूल समर्पित स्पिरल की रचना कीजिए, और कार्य प्रारंभ करने के लिए बिंदु ओ को चुनिए और इस तरीके से ओटी की रचना कीजिए। मतलब आपको एक पेपर पे ये सारा ड्रॉ करना है इसी तरीके के, जैसे मैंने आपको बताया सेम टू सेम स्टेप उसी तरीके से फॉलो कीजिए, और आपका जो ऑन पेपर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी जो रेखाखंड है, अब रेखाखंड पी क्यू खींचिए जिस पर आपको ओ भी लंब रखना है। हर बार आपको जो पॉइंट के नाम भी इन्होंने दे रखे हैं, पहले P1 करके निकालना है, फिर आपको P2 करके निकालना है, फिर आपको P3 करके निकालना है। सेम इंग्लिश में, टेक ए लार्ज शीट ऑफ द पेपर एंड द कंस्ट्रक्ट द रूट स्क्वायर रूट ऑफ द स्पिरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विद द पॉइंट ऑफ ओ से स्टार्ट करना है, OP1 P1 P2 और OP1 एज द लेंथ यूनिट एंड P2 P3 इस तरीके से आपको ड्रॉ करते जाना, और लास्ट में आपको P3 और P4 के नेक्स्ट वाला जो पद है अगर आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये तो आपकी वैल्यू हर बार एक यूनिट ऐड होती जा रही है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आपकी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, जैसे हमने पीछे भी सॉल्व किया तो उसी से मैं आपको वैल्यू बता दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको √3 की, 2 की और √4 की ये आपको वैल्यू निकालनी है, और आप इसको इजीली कर सकते हैं। ये हमारे लेक्चर समाप्त हो जाता है यहाँ पर। और इसमें अगर आपको किसी तरीके कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उस पर SMS कीजिए, या कोई स्क्रीनशॉट करके वो भेज दीजिए क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। और पीडीएफ डाउनलोड कर लें, और ज्यादा से ज्यादा अगर नए आए हैं आप चैनल पर, ज्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें आपको किस तरीके से हमारा लेक्चर लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।